क्या आप जानते हैं कृष्ण भगवान जो हैं वो अपना भक्त का वो भक्त पहले कितना भी कुकर्म कर्म पाप किया है, अकर्म अधर्म किया है, परंतु उनका शरण में जाते ही भगवान उन्हें सब कुछ माफ कर देते हैं। ये स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। सब धर्म को त्याग कर, जितना मजहब पंथ जितना धर्म है सब कुछ त्याग कर एकमात्र मेरे ही शरण में आओ। कृष्ण भगवान कहते हैं, कह रहे हैं एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं तुम्हें जितना तुम पाप क्या है वो सब से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, आपको मुक्त मिल जाएगा, कोई पाप नहीं लगेगा, तुम डरो मत। भगवान कह रहे हैं तुम डरो मत, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। जितना पाप कर्म होता है, जितना अकर्म होता है, जितने वो भक्त पाप किया है ना, वो सब अपने ऊपर श्री कृष्ण जी ले लेते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। जितना पाप किया है अगर भगवान का शरण में जाता है कृष्ण भगवान की, तो वो माफ कर देते हैं। तो हमारा कान्हा जी ऐसे ही हैं, जितना आप पाप किया है ना वो सब समाप्त कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं और एक अच्छे जीवन आपको मिलता है जीने के लिए। मनुष्य देखिए जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। मनुष्य जल से स्नान करके अपना साफ सुथरा रख सकता है, लेकिन यदि कोई भागवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन, भौतिक यानी भवसागर की मिलनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता इतना महत्व है, तो इसलिए हमें गीता पढ़नी चाहिए और गीता के अनुसार हमें अपनी जीवन व्यतीत करनी चाहिए। अपने जीवन में जो सुख दुख आए वो गीता के अनुसार हमें चलना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो ये 700 श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय, तो इसका जितना श्लोक है ना ये हर एक मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और भगवान अर्जुन को तो बताया, परंतु ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हम मानव के लिए अपने जीवन में उतारे। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता अपने जीवन में उतार लेते हैं ना तो हमारा जीवन एक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं और अच्छा रास्ता अपना सकते हैं। भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है। जो श्रीमद् भागवत गीता है वो भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं उनका स्वयं मुख से निकला है, जो विष्णु जी का अवतार हैं, राम जी का। अतएव किसी अन्य व्यक्ति साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहता है, किसी भी व्यक्ति का ये आवश्यकता नहीं होता है। अगर कोई गीता पढ़ लेता है तो कोई भी साहित्य पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है, उसे केवल भागवत गीता जो है ना, भागवत गीता की ध्यान पूर्वक तथा मन योग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए मन से। वर्तमान युगों में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन। इतना अपने परिवार सांसारिक में व्यस्त हैं, तो आप दिन भर में एक बार गीता पढ़ सकते हैं, 5 मिनट वक्त निकाल कर। और हर एक मनुष्य को पढ़ना चाहिए। और गीताश्रय पे ये गीता नहीं, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताई गई है। और अगर कोई कहता है कि गीता
सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, वैष्णव पढ़ सकता है, ऐसा नहीं, हर एक मनुष्य पढ़ सकता है। बस आपको थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है कि आप मांस मदिरा जो सेवन करते हैं वो सब मत करिए। और जो गीता पढ़ लेता है धीरे धीरे वो एक अच्छा मनुष्य बन जाता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। प्रणाम।